नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। मोहन कैबिनेट से जुड़ी है बड़ी खबर। कल मोहन कैबिनेट का विस्तार होगा। दिल्ली में मंथन के बाद मंत्रियों के नाम तय हो चुके हैं। कल दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है और 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी, मोहन कैबिनेट के विस्तार को लेकर लगातार उनका दिल्ली दौड़ भी जारी है। दिल्ली में इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। आलाकमान से बातचीत के बाद नाम लगभग तय हो चुके हैं। हालांकि इसके बारे में कोई औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और इस पूरे मामले में अब तक जो इंतजार था वो इंतजार लगभग खत्म हो चुका है। और जानकारी ये भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि लगभग 18 मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कैबिनेट में उन्हें जगह मिल सकती है। हालांकि वो चेहरे कौन होंगे, क्या नाम, अभी ये इस बारे में जानकारी मिलना बाकी है। लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आपको बताते चलें कि अभी मोहन मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में जो जानकारी है वो आप देख सकते हैं। रमेश मेंदोला इंदौर 2 से जो विधायक हैं, प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से विधायक हैं। इसके अलावा कई और चेहरे जिसमें कि राकेश सिंह जो कि जबलपुर पश्चिम से विधानसभा चुनाव जीत कर आते हैं, विष्णु खत्री जो कि बैरसिया से विधायक बने हैं। ये सभी वो चेहरे हैं जिन्हें जगह दी जा सकती है मंत्रिमंडल में। तो महिलाओं की अगर बात करें तो मालिनी गौड़ हो गई, कृष्णा गौड़, ये वो चेहरे हैं जिन्हें जगह दी जा सकती है मोहन यादव के कैबिनेट के गठन के दौरान। और अब कल 3 बजे का समय लगभग तय माना जा रहा है। और मोहन कैबिनेट का जो गठन हुआ है उस फॉर्मूले पर भी अगर नजर डालें तो ये कैबिनेट का फॉर्मूला कुछ इस तरह से कि लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का फोकस रहेगा और प्रदेश में क्षेत्रीय संतुलन बनाने पर, जातिगत समीकरण पर फोकस रहेगा मोहन कैबिनेट का। नए चेहरों के साथ अनुभव का मिश्रण होगा। कद्दावर नेताओं को मंत्री पद दिया जाएगा, नए विधायकों को मौका नहीं मिलेगा। और एमपी कांग्रेस में बैठकों का दौर भी जारी है। कल भी ये बैठकें जारी रहेंगी। संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। आज युवा और महिला मोर्चा की बैठक हुई और यूथ वोटर्स को जोड़ने पर चर्चा हुई। एनएसयूआई सेवा दल की कल बैठक होगी। जीतू पटवारी मैराथन बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से लगातार अब लोकसभा चुनाव की तरफ फोकस कर रही है। और ऐसे में जीतू पटवारी जो है अब उन्हें नई जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दी गई है। तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती तो है ही, साथ ही अब इस चुनौती से पार पाने के लिए उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने के लिए प्रयासरत नजर आ रहे हैं जीतू पटवारी। जबलपुर में निजी बैंक की कई शाखा में बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया। नकली सोने को देकर अलग अलग शाखा से 2 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। ऑडिट के दौरान जब जेवरात की जांच हुई तो जेवरात नकली निकले। पूरे मामले में 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया, जबकि 2 की गिरफ्तारी की गई है। बैंक के उप परीक्षक पर भी केस दर्ज किया गया है। उसकी भी मिलीभगत इसमें बताई जा रही है। और ग्वालियर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हथियार तस्करों पर शिकंजा कसा और इस दौरान 6 देसी पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए। बदमाश को पुलिस ने सूर्य नमस्कार तिराहे से गिरफ्तार किया। पूछताछ में यह पता चला कि हथियारों की बिक्री का मास्टरमाइंड खंडवा जेल में बंद है। और मुरैना में एटीएम में लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पकड़े गए बदमाशों के पास से लूट की रकम के साथ गैस कटर और एटीएम की कैश ट्रे भी मिली है। आपको बता दें कि ये सामान इनके पास से बरामद हुआ। ये लोग एटीएम को गैस कटर से काटकर उसमें रखा हुआ पैसा निकाल लिया करते थे। गिरोह अलग अलग राज्यों में एक्टिव था। हालांकि बड़ी कामयाबी इसे देखा जा रहा है। जिस तरह से गैस कटर और एटीएम कैश ट्रेन से बरामद हुई है तो ये बात भी सिद्ध हो जाती है कि ये लोग
वो गिरोह हैं जो कि एटीएम्स को निशाना बनाया करते थे। खरगोन में स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान को लेकर नगर पालिका ने एक अनूठी पहल की है। नगर पालिका ने सार्वजनिक शौचालय की देखरेख की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंप दी है। इसमें खास बात यह कि महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं शौचालय सर्वे कर मार्किंग करेंगी और स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान की सफलता के लिए नगर पालिका की तरफ से यह कदम उठाया गया है। तो महिलाओं के फीडबैक से पता चलेगा कि शौचालय या स्वच्छता के स्तर पर खरगोन कहां है। हैं कि जो महिला स्व-सहायता समूह को आगे बढ़ा है महिलाओं को आत्मनिर्भर के लिए, तो हम देखते हैं कि जो टॉयलेट बनाए गए हैं, शौचालय वगैरह बनाए, तो उसकी 2024 की ग्रेडिंग करना, उसके अंतर्गत ये देखा गया है हमने अभी तक कि वहाँ पे सैनिटरी पैड की मशीन लगी हुई है, तो वो चालू है कि नहीं है। तो हमने सारी जगह देखा तो वहाँ पे चालू मिली हुई है हमको मशीनें सारी, और वहाँ पे हमने जो आम जनता आती है, जैसे महिलाएं, हम कुछ जगह गए तो हमको महिलाएं भी मिली, तो हमने उनको समझाइश भी दी कि इसमें आप 5 रुपये का सिक्का डालिए, आपको सैनिटरी पैड मिलेगा। ये देखो, सबको मालूम है कि ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 प्रारंभ हो चुका है और इसी के तहत हम सबसे पहले टॉयलेटों को टारगेट किया है कि हमारे शहर में जो टॉयलेट स्थित है वो किस प्रकार के साफ़ सफाई है, किस प्रकार की होना चाहिए, और इसकी जवाबदारी हमने स्व-सहायता महिलाओं को सौंपी है ताकि महिला अच्छे से जान सके, बता सके कि सफाई किस प्रकार होती है, टॉयलेटों को किस प्रकार साफ़ रखा जा सकता है। और ये 2 समूह को हमने गठित किया है और इनको इनकी जवाबदारी सौंपी है कि हमारे जितने शहर में टॉयलेट है उनका निरीक्षण करें और निरीक्षण करके एक मार्किंग करें। स्वच्छता संरक्षण अभियान को लेकर खरगोन नगर पालिका के द्वारा एक अलग हटके पहल की गई है। यहाँ पर जो सार्वजनिक स्थल के शौचालय हैं, टॉयलेट, इसकी देखरेख सर्वे करने की जवाबदारी महिलाओं को दी गई है। इससे ये लाभ हो रहा है कि महिलाएं खुद देख रही हैं, किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है वो तत्काल नगर पालिका को सूचित कर रही। वहीं स्वयं सहायता समूह को जो नगर पालिका ने बढ़ावा दिया उससे महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो रही हैं। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। और कूनों में अब तक अग्नि वापस लौटा नहीं है। अग्नि 3 दिन से कूनों से बाहर है और हाल ही में अग्नि और वायु नाम के 2 चीतों को बाड़े के बाहर खुले जंगल में छोड़ा गया था। अमूमन ये दोनों साथ रहते थे, लेकिन पिछले 3 दिन से अग्नि कूनों से बाहर है और वन विभाग की टीम लगातार उसकी ट्रैकिंग कर रही है। खरगोन के बड़वाह के मर्दाना कुएं में तेंदुआ गिर गया था और ग्रामीणों की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया गया, उसे बाहर निकाला गया। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा दें। ये देखिए, एक बड़ा मजबूत जाल वन विभाग की टीम वहां पर लेकर पहुंची और कुएं में देखिए, जब ये फंसा हुआ था या गिरा हुआ था, उस तेंदुए को वहां पर देखा गया और फिर जब जाल उसके अंदर डाला गया तो तेंदुए ने इस जाल में घुसकर उसे बाहर निकाला गया। तेंदुआ, हालांकि तेंदुए के कुएं में गिरने की जानकारी दी गई थी वन विभाग को ग्रामीणों की तरफ से। मर्दाना गांव के एक कुएं में दरअसल ये तेंदुआ गिर गया था। ये देखिए, कुएं के अंदर जो एक जगह बनी हुई है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा बैठा हुआ है तेंदुआ और फिर उसे एक जाल में डाल के बाहर निकाला गया। और बाबा महाकाल के दरबार में माथा टेकने के लिए, उनके दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आज तो रिकॉर्ड ही बन गया, जहां श्रद्धालुओं का 3 लाख का आंकड़ा पहुंच गया है। आज भारी संख्या में भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। जय श्री महाकाल के नारे से गुंजायमान हो उठा उज्जैन नगर। कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी बाबा के दर्शन के लिए। आए श्रद्धालुओं की व्यवस्था में जुटे कर्मचारियों के लिए ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। और गर्भगृह के बाहर काफी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और इसी तरह की लाइन बाहर भी दूर तक लगी हुई है। आज भक्तों ने रिकॉर्ड तोड़ 3 लाख के पार आंकड़ा पहुंचा दिया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यह आंकड़ा अब आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है।
क्योंकि पहले ही रजिस्ट्रेशन जो हो रहे हैं दर्शन के लिए, नए साल पर बाबा के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के आए दिन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और अब लगभग जो है कुछ दिन तक दर्शन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो फुल हो चुके हैं। और अभिनेता शिवा रंधानी खरगोन पहुंचे, जहां अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशन की तलाश में वे थे और पहली बार बड़े बजट की फिल्म का निर्माण खरगोन के आसपास के लोकेशन में होना है। ऐसे में करीब 200 से ज्यादा फिल्म्स में काम कर चुके शिव रंधानी इस फिल्म का निर्माण करेंगे। करीब 2 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म की शूटिंग फरवरी में शुरू हो सकती है। कल इंदौर को सीएम बड़ी सौगात देने वाले हैं। हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को बकाया राशि के साथ ही इंदौर को भी डॉक्टर मोहन यादव विकास योजनाओं की सौगात देंगे और इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। सीएम बनने के बाद पहली बार डॉक्टर मोहन यादव किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वहीं इस कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। इंदौर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। मसलन हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को मिलेगी बकाया राशि, सोलर प्लांट का होगा शिलान्यास, नर्मदा परियोजना के चौथे चरण की भी घोषणा होगी। 1100 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। करीब 450 करोड़ के विकास कार्यों का मिलेगा तोहफा। कनकेश्वरी गरबा मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तैयारियों का कैलाश विजयवर्गीय ने जायजा लिया। इस दौरान विधायक रमेश मेंदोला, जयपाल सिंह चावड़ा मौजूद रहे। कैलाश विजयवर्गीय ने हुकुमचंद मिल के मजदूरों को न्याय मिलने की बात कही और सीएम की तारीफ भी की। विधानसभा से उस प्रस्ताव को पारित किया, फिर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, फिर बैंक और बहुत सारी चीज़ों के बाद यह सफलता मिली है। और उसमें राज्य सरकार और अभी हमारे माननीय महापौर जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल करके मजदूरों के लिए यह राशि देने का जिम्मेदारी ली है, मैं राज्य सरकार और नगर निगम के महापौर जी को धन्यवाद देता हूं। सीएम का इंदौर दौरा बेहद अहम होने जा रहा है। इस लिहाज से प्रशासन के साथ ही बीजेपी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसकी कोशिशों में लगी हुई है। और अब बात दंगल की। ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच दंगल में सरकार का धोबी पछाड़ दांव कारगर साबित हो रहा है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द करते हुए संजय सिंह की तरफ से लिए गए सभी फैसलों पर रोक लगा दी है और जिसे पहलवान बड़ी जीत मान रहे हैं, तो वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती से संन्यास लेने की बात कही। यानी सरकार के फैसले से भले ही पहलवानों को राहत मिली हो, लेकिन दंगल अभी जारी है। बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे, जो सम्मान हमें देश ने दिया है, उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम वो बेटियों को सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ। ब्रजभूषण सिंह से घमासान, संजय को कमान। और फिर इस दंगल को पहलवानों ने मेडल वापसी की जद में जब लाए तो नए संघ को ही रद्द कर दिया गया। खेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया है। और यह ऐलान तब किया गया जब ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा कर दी और बजरंग पूनिया ने पद्मश्री सम्मान वापस कर दिया। देखो, वो उनका पॉलिटिकल है, वो उनका एजेंडा है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से ना थी और ना आगे रहेगी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी। हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी, फेडरेशन में जो बेटियां हैं, जो नए रेसलर्स हैं, उनके लिए थी। और बस ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने तरीके से, जैसे भी है। मैं तो संन्यास का मैंने अनाउंस किया है और बस यही चाहूँगी कि जो आने वाली बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनको न्याय मिले।
इसके साथ ही खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के आगामी सभी कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया है। खेल मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि नए संघ ने नियमों के खिलाफ जाकर आगामी टूर्नामेंट और कार्यक्रमों का ऐलान किया था, जिसमें अंडर 15 और अंडर 20 के नेशनल नंदिनी नगर गोंडा में कराए जाने का फैसला लिया गया था। साक्षी मलिक समेत कई महिला पहलवानों ने इस पर सवाल खड़े किए थे। खेल मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि कुश्ती संघ अब अगले आदेश तक कोई भी फैसला नहीं ले सकेगा। दरअसल कुछ पहलवानों ने पहले ब्रिजभूषण सिंह को भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की। जब ये मांग पूरी हो गई, फिर नए अध्यक्ष संजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया और बात संन्यास से लेकर अवार्ड लौटाने पर आ गई। क्योंकि पहलवानों का कहना है कि संजय सिंह ब्रिजभूषण के करीबी हैं और इसकी तस्वीर चुनाव के बाद देखने को भी मिली थी, जब दोनों ने एक साथ अपनी जीत बताई थी। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुकी है। कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है। ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। मैं लगातार अपने नेताओं के संपर्क में रहता हूं, हर पार्टी मीटिंग को अटेंड करता हूं, मोदी जी को भी नमस्ते करता हूं, अमित शाह जी से भी भेंट करता हूं, नड्डा जी से भेंट करता हूं। ऐसा कोई फैसला मैंने नहीं लिया। अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है तो उसको मैं अभी देख लेता हूं, उसके बाद करता हूं। अभी कोई कमेंट नहीं, केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में आया कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया है। नियम विरोध जो है फैसले लिए गए जल्दबाजी में जो भी है अभी कोई कमेंट नहीं है। इसके बाद मैं लेटर अपना देख लेता हूँ क्या क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं कमेंट करता हूँ। धन्यवाद। अभी नो कमेंट किसी साक्षी मलिक किसी पे कोई कमेंट नहीं। ब्रिजभूषण सिंह का दावा है कि उनके रहते हुए भारतीय कुश्ती संघ बुलंदियों पर पहुंचा, लेकिन इस विवाद के बाद वो कुश्ती से संन्यास ले चुके हैं। तो दूसरी तरफ इस विवाद को सियासी रंग भी दिया गया जब प्रियंका गांधी साक्षी मलिक से मिलने चली गई और उस मुलाकात के बाद साक्षी मलिक ने एक ट्वीट में कहा, मैंने कुश्ती छोड़ दी है पर कल रात से परेशान हूँ। वे जूनियर महिला पहलवान क्या करें जो मुझे फोन करके बता रही हैं कि दीदी इस 28 तारीख से जूनियर नेशनल होने हैं। गोंडा ब्रिजभूषण का इलाका है। अब आप सोचिए कि जूनियर महिला पहलवान किस माहौल में कुश्ती लड़ने वहाँ जाएंगी। क्या इस देश में नंदिनी नगर के अलावा कहीं पर भी नेशनल करवाने की जगह नहीं है? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। यानी जो लड़ाई साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने शुरू की थी, उसमें बैक टू बैक पहलवानों की जीत हो रही है। क्योंकि पहले ब्रिजभूषण सिंह का पद छोड़ना और फिर नए अध्यक्ष पर भी सवाल उठाने के बाद कुश्ती संघ को भंग करना अब नए खिलाड़ियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्वालियर के तानसेन मकबरा के पास लगा इमली का पेड़ संगीत प्रेमियों के लिए गला सुरीला करने वाली किसी जड़ी बूटी से कम नहीं। तानसेन इसी पेड़ के नीचे बैठकर संगीत का रियाज किया करते थे और ध्रुपद के राग सुनाते थे। कहते हैं कि तानसेन इसी इमली के पत्ते को खाकर अपनी आवाज को सुरीला करते थे। बाद में कई गायकों ने इसी इमली के पत्ते को खाकर संगीत की दुनिया में नाम कमाया। देखिए एक रिपोर्ट। संगीत सम्राट तानसेन की मकबरे पर लगा ये इमली का पेड़ संगीत प्रेमियों के लिए बड़ी आस्था का विषय बना हुआ है। माना जाता है कि इस इमली के पत्ते और छाल खाने से गला सुरीला होता है। यही वजह है कि पहले इस जगह बड़ा पेड़ था, उसकी पत्तियां तो क्या छाल और जड़ों को भी लोग अपने साथ ले गए। कई सौ साल पुराना पेड़ जब सूख कर खत्म हो गया तो यहाँ आने वाले संगीत प्रेमियों को निराशा होने लगी। लिहाजा इस स्थान पर इमली के पेड़ को फिर से जिंदा किया गया। इतिहासकार मानते हैं कि इस जगह तानसेन की रूह बसती है। दूर दूर से संगीत प्रेमी यहाँ आते हैं और इमली के पत्तों को तानसेन का प्रसाद मानकर साथ ले जाते हैं। अनुश्रुति है कि इस इमली के पेड़ की पत्तियां खाने से लोगों के सुर फूट पड़ते थे। और वैसे तो ग्वालियर जो संगीत सम्राट तानसेन की नगरी है, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि बच्चे भी रोते हैं तो सुर में रोते हैं।
और पत्थर भी लुढ़कते हैं तो सुर के साथ लुढ़कते हैं। एक बार की एक सत्य घटना है कि यहाँ पर तानसेन समारोह हो रहा था और पागलदास बाबा जो मृदंग बजाया करते थे तो उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था क्योंकि वो ग्रेडेड कलाकार नहीं थे। तो उन्होंने इसी इमली के पेड़ के नीचे बैठकर ऐसी मृदंग बजाई कथा के बाद कि वहाँ से लोग खड़े होकर मुख्य समारोह से खड़े होकर यहाँ जमा हो। दरअसल ऐसी मान्यता है कि संगीत सम्राट तानसेन की समाधि पर लगे इमली के इस पेड़ में उनकी आत्मा बसी है और जो भी इस पेड़ की पत्तियां खाता है उसकी आवाज सुरीली हो जाती है। हम बरसों से यहाँ पर तानसेन फेस्टिवल में शिरकत करने आते हैं और ये यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा यह माना जाता है कि मान्यता ये है कि ये यहाँ पर जो पेड़ लगा हुआ है इमली का, इसकी पत्तियाँ खाने से गला और स्वर मधुर होते हैं। तानसेन बाबा भी रियाज करते थे तो ये पत्तियाँ खाया करते थे। आज जितने भी संगीत प्रेमी आते हैं तानसेन बाबा के प्रसाद के रूप में इन पत्तियों को ग्रहण करते हैं और वो प्रसाद है उनका बाबा का उनके लिए। पुराना पेड़ कई सौ साल पुराना होने के बाद गिर गया था, अब नए पेड़ में पत्तियां आ गई हैं, तो संगीत प्रेमी यहां आकर पत्तियां साथ ले जाने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। और रतलाम में एक 2 साल के मासूम को फिल्मी स्टाइल में अगवा करने की कोशिश की कुछ अपहरणकर्ताओं ने, लेकिन स्थानीय लोगों ने मां के शोर मचाने पर उन्हें धर दबोचा और बच्चे को उससे छुड़ा लिया। दरअसल अपहरणकर्ताओं की फिर यहां पर अच्छे से सेवा पानी भी हुई, जमकर उनकी धुनाई की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड को एक बच्ची देना चाहता था, जिसके लिए उसने बच्ची का अपहरण करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जहाँ पे एक महिला अपने 2 साल की बच्ची के साथ में हैंडपंप पे कपड़े धो रही थी, उसी समय पे कुछ बदमाशों के द्वारा जो है वो बच्ची को लेकर कार में बिठाकर अपहरण करने की कोशिश की गई। उसमें जो है वो महिला की सजगता से तत्काल उसका पीछा करते हुए बाजना पुलिस को फ़ोन भी किया और तत्काल कंट्रोल रूम के पॉइंट चलने के बाद में जो एक बीच में एक पॉइंट लगा दिया गया था, जहाँ पे जो है वो बदमाशों को पकड़ लिया गया है। तीनों बदमाश पुलिस की हिरासत में है, बच्ची सुरक्षित है। और इंदौर में कुत्ते के भौंकने पर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। युवक ने 70 साल की बुजुर्ग को पहले डंडे से पीटा और इसके बाद उसको लात मारी। इसके चलते महिला की मौत हो गई। आरोपी राकेश गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि बुजुर्ग ने कुत्ता पाला हुआ था और कुत्ते के भौंकने पर पड़ोसी राकेश गोयल भड़क गया और बुजुर्ग की पिटाई कर दी। इंदौर के शांति नगर का यह पूरा मामला है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं।